देखो, थंबनेल में जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। अब आधार कार्ड में पिता या पति का नाम नहीं आएगा। आओ देखते हैं इस ऑफिस मेमोरेंडम को। ये ऑफिस मेमोरेंडम अप्रैल 2025 में ही जारी कर दिया गया था। वैसे ही ऑफिस मेमोरेंडम 2025 में ज़रूर जारी किया गया है, लेकिन ये हो तो 2019 में ही चुका था। पहले आपको इस मेमोरेंडम के बारे में बताता हूँ। इस मेमोरेंडम में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि अब आधार कार्ड में जो केयर ऑफ की फील्ड में पिता या पति का नाम आता था, वो अब आधार कार्ड में नहीं आएगा। ऐसा क्यों? देखो, यहाँ पे लिखा है केयर ऑफ फील्ड में हमारे स्पाउस, गार्जियन या हमारे पेरेंट्स का नाम आया करता था, लेकिन इस तरीके के बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें इसको रिलेशनशिप के थ्रू प्रूफ में इस्तेमाल करके और आधार को मिसयूज़ किया गया है। इसलिए अब आधार कार्ड में पिता या पति का नाम नहीं आता है। अब मैंने 2019 क्यों कहा? वो इसलिए, यदि आप 2019 और 20 से पहले के आधार कार्ड देखेंगे तो आपको उसमें लिखा हुआ सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ मिलेगा। लेकिन 19-20 के बाद के आधार कार्ड यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पिता पति के नाम की जगह पर सिर्फ केयर ऑफ लिखा हुआ मिलेगा। यानी आधार कार्ड में 2019-20 में ही बदलाव कर दिए गए थे, जिसमें आपके पिता या पति के नाम को केयर ऑफ में लिखा गया था। अब मानिए किसी के आधार कार्ड में रेखा केयर ऑफ सुरेश लिखा हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे कि रेखा और सुरेश का क्या संबंध है? सुरेश रेखा के पिता भी हो सकते हैं, सुरेश रेखा के पति भी हो सकते हैं, या सुरेश वो मकान मालिक भी हो सकते हैं जिनके की घर में रेखा रह रही हो। पहले हम हमारे आधार कार्ड जब नहीं था, उसके पहले जब कोई हमारे यहाँ बाय पोस्ट कोई लेटर आता था और जब हम किसी के यहाँ किराए से रहते थे तो लिखा होता था सुरेश शर्मा महेश वर्मा जी के मकान में, महेश वर्मा जी के मकान में, यानी केयर ऑफ महेश वर्मा, या वो हमारे लीगल गार्जियन भी हो सकते थे। लेकिन 2025 में इन सारी विसंगतियों को हटाते हुए यूआईडीआई ने इस ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से ये बता दिया है कि अब आधार कार्ड में पिता पति या गार्जियन का नाम अब बिल्कुल आएगा ही नहीं। देखिए, अप्रैल में यूआईडीआई ने ऑफिस मेमोरेंडम बनाया और टैक्स सेंटर को ये बताया कि आपको इन चीज़ों को सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे कि देखिए, हम आधार कार्ड में अपने पिता या पति का नाम किस तरीके से अभी तक हम दर्ज करवा सकते थे। सबसे पहला ऑप्शन था हमारे पास में किसी आधार सेंटर पर जाना, जहाँ पर हम अपने डॉक्यूमेंट को, जैसे वोटर आईडी कार्ड, या बच्चों के लिए हम हमारा बर्थ सर्टिफिकेट या हमारी बैंक पासबुक या एक्सेट्रा किसी भी तरीके के हम अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते थे, जिसमें हमारे पिता या पति का नाम और हमारा पता होता था, जिसे पीओए का डॉक्यूमेंट कहा जाता है। और उस आधार पर आधार सेंटर हमारे आधार कार्ड में पिता या पति का नाम डाल दिया करता था। लेकिन अब टैक्स सेंटर को यूआईडीआई ने ये कह दिया है कि आपको आपके सारे पोर्टल को कुछ इस तरीके से चेंज करना है जिसमें कि पिता या पति का नाम अब आधार कार्ड में दिखाई ना दे। आधार कार्ड में पिता या पति का नाम दर्ज कराने के लिए हमारे पास में दूसरा ऑप्शन हुआ करता था, हमारा सेल्फ केयर पोर्टल। यानी हम यूआईडीआई की वेबसाइट के थ्रू हम अपने आधार कार्ड में लॉगिन करते थे, किसी भी एक वैध दस्तावेज को अपलोड करते थे, 50 रुपये की हम वहाँ पे फीस का पेमेंट करते थे और हमारा आधार कार्ड अपडेट हो जाया करता था। तीसरा ऑप्शन था जो एप्लीकेशन यूआईडीआई ने आधार कार्ड के लिए एम आधार ऐप के नाम से बनाई हुई है, उसके माध्यम से भी हम अपने आधार कार्ड में इस तरीके के चेंजेस कर लिया करते थे। लेकिन 15 अगस्त 2025, ध्यान से सुनिए, 15 अगस्त 2025 के बाद में आधार सेंटरों पर जो आधार सॉफ्टवेयर है उसका एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया गया है, जो है 200-2 यानी 202। इस नए एप्लीकेशन में केयर ऑफ का ऑप्शन हाइड कर दिया गया है। यानी अब यदि आधार सेंटर चाहे तो भी आपके आधार कार्ड में आपके पिता या पति का नाम दर्ज नहीं कर सकता। ऐसा ही सेल्फ केयर पोर्टल यानी यूआईडीआई की वेबसाइट के माध्यम से जो हम आधार अपलोड करते थे, या एम आधार एप्लीकेशन, इस पर भी अब ये केयर ऑफ की फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मेरे आधार कार्ड में तो मेरे पिता या पति का नाम डला हुआ है। तो मानिए आपके पास में अभी आपकी जेब में 1000 का नोट रखा हुआ है, लेकिन वो 1000 का नोट अब आपके किस काम का, जब वो बाज़ार में चलेगा ही नहीं। बहुत सारी
स्टेट गवर्नमेंट आधार कार्ड में पिता या पति का नाम अलग अलग योजनाओं के लाभ के लिए या अलग अलग तरीके के कामों के लिए मांगते थे और कंपलसरी हुआ करता था वो। मैं बहुत बारीकी से इन चीज़ों को स्टडी किया हूँ क्योंकि मैं पिछले 11 साल से आधार सुपरवाइज़र हूँ। जब हम किसी रजिस्ट्री को कराने के लिए जाते थे वहाँ पर, या हम राशन कार्ड के लिए आवेदन करते थे वहाँ पर, या हम हमारे पासपोर्ट के लिए, या हम हमारे पैन कार्ड के लिए, या किसी और अन्य सरकारी दस्तावेज में, मैं इनमें से किसी स्पेसिफिक का नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस तरीके के कई सारे दस्तावेज में जब हम आवेदन करते थे तो आधार कार्ड में पिता या पति का नाम न होने पर हमारे आवेदन या तो निरस्त कर दिए जाते थे या होल्ड कर दिए जाते थे। जबकि UIDAI 2019-20 से ही आधार कार्ड में पिता या पति के नाम को केयर ऑफ में लिख रहा है। आधार कार्ड में आपके पिता या पति के नाम के आगे सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ लिखा आ ही नहीं रहा है। तो इन विभागों को भी समझने की ज़रूरत थी कि आधार कार्ड में जब नाम केयर ऑफ में लिखा हुआ है तो हम इससे संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो अब उस कन्फ्यूज़न को UIDAI ने क्लियर करते हुए ये ऑफिस मेमोरेंडम के माध्यम से भी और अपने सारे एप्लीकेशंस पे केयर ऑफ की फील्ड को डिसेबल करके इस चीज़ को बताया है कि आधार कार्ड को अब आपके रिलेशनशिप के प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आई होप कि अब इन डिपार्टमेंट्स को भी इन चीज़ों के बारीकियों को समझ में आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि UIDAI इस तरीके के ऑफिस मेमोरेंडम या सर्कुलर या नोटिफिकेशन अन्य विभागों के साथ में भी शेयर करे ताकि आम जन को परेशानी ना हो। इस मेमोरेंडम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। यदि किसी भी विभाग में आपसे आधार कार्ड में पिता या पति के नाम को कंपलसरी मांगा जाता है या आपके आधार कार्ड में पिता या पति का नाम गलत है या उसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है और उसे सही करने के लिए कहा जाता है, तो आप इस मेमोरेंडम की कॉपी को प्रिंट आउट निकाल कर आप उस विभाग को दिखाइए ताकि उसे भी पता चले कि आधार कार्ड को अब रिलेशनशिप के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैं आपके लिए इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस विद प्रूफ बनाता रहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए इसी तरीके के नए नए फैक्ट्स लेकर आपके सामने आता रहूं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए